Good morning, children. As we have completed chapter number 7, the glory of trees. Today we will do the question answers of this chapter. So let's start. Question number 1 is, what do you understand by food chain? Give an example. आपको बताना है कि फूड चेन क्या होती है और उसमें एक एग्जाम्पल भी आपको देना है. तो इसका आंसर होगा द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड. इसका मतलब है कि फूड खाने के आधार पर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप होता है, किस तरह से एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए और प्लांट एनिमल पे डिपेंड करते हैं. तो इस तरह से जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है या रिलेशनशिप होता है, इसी को कहते हैं फूड चेन. द रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. समझ में आया? द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड चेन. एग्जाम्पल है इसका, रैबिट ईट्स प्लांट्स. रैबिट प्लांट्स को खाता है. फॉक्स ईट्स रैबिट्स और उन रैबिट्स को फॉक्स खाती है. एंड लॉयन ईट्स फॉक्स और उस फॉक्स को फिर लॉयन खाता है, तो किल कर देता है, खा जाता है. इस तरह से खाने के लिए फूड के लिए एक दूसरे से ये चेन चलती रहती है. दिस इज़ कॉल्ड फूड चेन. इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम और इसको दिखाएंगे कि प्लांट्स, फिर इसको कौन ईट करता है, रैबिट, देन फॉक्स एंड देन लॉयन. दिस इज़ द एग्जाम्पल. आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं. बुक में तो करने ही हैं, साथ में आपको आपकी नोटबुक में भी ये क्वेश्चन आंसर करने हैं. क्वेश्चन आंसर जब आप करेंगे तो आंसर का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे, लास्ट में आंसर कंप्लीट होने पे फुल स्टॉप लगाएंगे और जो लेटर कैपिटल है उसको कैपिटल और जो लेटर स्मॉल आना चाहिए उसको स्मॉल लिखेंगे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सेंचुरी और अ पार्क. मीन्स कि आप क्या जानते हैं सेंचुरी या पार्क क्या होता है. तो सेंचुरी या पार्क ऐसा एरिया, रिजर्व्ड एरिया होता है जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको हंटिंग से प्रोटेक्शन मिलता है, उनको सुरक्षा मिलती है. कोई उनका हंट नहीं कर सकता, शिकार नहीं कर सकता. और जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, जंगल में बड़े आराम से फ्रीली रहते हैं. इस तरह का जो एरिया होता है उसे कहते हैं सेंचुरी या फिर पार्क. तो इसका आंसर होगा अ रिजर्व्ड नेचुरल एरिया. एक रिजर्व जो सुरक्षित होता है, नेचुरल एरिया वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड. जहाँ पे जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, सुरक्षित रहते हैं. एंड दे कैन लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. और जहाँ पर कि वो अपने फ्री होकर के नेचुरल एनवायरनमेंट में इजीली रह सकते हैं. दैट रिजर्व्ड एरिया इज कॉल्ड सेंचुरी और पार्क. समझ में आ गया? नाउ थर्ड, राइट डाउन अबाउट चिपको आंदोलन. आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताना है कि क्या होता है, क्या था चिपको आंदोलन. मैंने आपको समझाया था चैप्टर में. इन 1973 इन उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है एक, वहाँ पे 1973 में फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज़ को बचाने के लिए या ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए पीपल स्टक देमसेल्फ विथ ट्रीज़. लोगों ने अपने आप को ट्रीज़ से चिपका दिया, चिपक गए उसको बचाने के लिए पेड़ों से. वो टू सेव दैम, पेड़ों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए लोग ट्रीज से जाकर के, स्टक मीन्स चिपक गए. दिस मूवमेंट इज़ नॉन एज चिपको आंदोलन. और ये जो मूवमेंट था इसको कहते हैं, ये जाना जाता है चिपको आंदोलन के नाम से. समझ में आ गया? रिपीट करती हूँ वापस. इन 1973 इन उत्तराखंड फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज पीपल स्टक देमसेल्फ विथ ट्रीज टू सेव दैम. दिस मूवमेंट इज नॉन एज चिपको आंदोलन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज. मीन्स आपको जो ट्रीज होते हैं पेड़, उनके एडवांटेजेस मीन्स
फ़ायदे, लाभ, उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो ट्रीज़ के तो इतने फ़ायदे हैं कि अगर हम उसकी लिस्ट बनाने लगें तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में इसकी बनाई है लिस्ट। ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ट्रीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। एज दे प्रोवाइड, क्योंकि वो हमको प्रोवाइड करते हैं क्या क्या, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड, वुड, ऑक्सीजन एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वो हमको प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है ट्रीज़ ब्रिंग रेनफॉल, ट्रीज़ से ही बारिश भी होती है। ट्रीज़ कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ऑल्सो गिव फूड टू एनिमल्स। इसके अलावा जो ट्रीज़ हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखते हैं। कैसे? वो पोल्यूशन नहीं होने देते हैं, वो हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्व कर लेते हैं और फ्रेश एयर हमको एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट में क्लीनलीनेस लेकर आते हैं और साथ में एनिमल्स के लिए भी फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं ट्रीज़। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये सारे इनके एडवांटेजेस मीन्स फ़ायदे हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द अदर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ये 4 क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में सुंदर हैंड राइटिंग में होमवर्क में करने हैं। ओके, थैंक यू।